मिथ्या दृष्टिज्ञानं चरणं मे भी समा पुरुषः कल्पद्रुम वन वन्हिर्वेदं त्वनायतन्मद्वहम्। तो यहाँ कहा जा रहा है मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र तथा इन तीनों को अलग अलग सेवन करने वाले पुरुष, मिथ्या दर्शन को सेवन करने वाले पुरुष, मिथ्या ज्ञान को सेवन करने वाले और मिथ्या चारित्र को सेवन करने वाले पुरुष, ये 6 अनायतन कहलाते हैं। अभी तक तो कुदेव, कुशास्त्र, कुगुरु और कुदेवों को मानने वाले, कुशास्त्र को मानने वाले, कुगुरुओं को मानने वाले, ऐसे 6 लोग अनायतन में हमने पढ़े थे। आज यहाँ पर क्या बतला रहे हैं आचार्य उमा स्वामी कि मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र ये भी अनायतन है, और इनको मानने वाले, मिथ्या दर्शन को मानने वाले, मिथ्या चारित्र को, मिथ्या ज्ञान को मानने वाले भी अनायतन है। ऐसे 6 अनायतन यहाँ बतलाए। तो यहाँ सब आ गए। अभी तक तो केवल कुदेव, कुशास्त्र, कुगुरु थे, लेकिन अब यहाँ पर सारे स्त्री, पुरुष, देव, त्रियंच सब अनायतन के अंतर्गत हैं, जो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र से सहित हैं, उनका सेवन करते हैं। और ये 3 तो है ही, 3 अनायतन है। न मिथ्या दर्शन को मानना चाहिए, न मिथ्या ज्ञान को, न मिथ्या चारित्र को स्वीकार करना चाहिए। इन तीनों को स्वीकार करना ही नहीं चाहिए, अनायतन है। और इनको मानने वाले भी अनायतन। तो मिथ्या दर्शन कहो तो उसमें दर्शन में कुदेव आ गए, मिथ्या ज्ञान में शास्त्र आ गए, मिथ्या चारित्र में गुरु आ गए, तो कुदेव शास्त्र गुरु। और यहाँ मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र सीधी परिभाषा दी थी। वहाँ वो बताए गए थे कि इनको पालन करने वाले कौन होते हैं। किन से मिथ्या दर्शन होता है? तो कुदेवों से। मिथ्या ज्ञान किससे होता है? कुशास्त्रों से। मिथ्या चारित्र को कौन पालता है? कुगुरु। तो ये जो इनको पालते हैं उनसे ये सब चीज़ें प्राप्त होती हैं, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। तो इनको ही छोड़ दोगे तो ये चीज़ें नहीं आएंगी। वहाँ इस अपेक्षा से समझाया था, यहाँ डायरेक्ट बात कही है कि जो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र हैं, ये तीनों ही अनायतन हैं, और इन तीनों को पालने वाले भी अनायतन है। ऐसे 6 अनायतन, ये 6 अनायतन रत्नत्र रूपी कल वृक्ष के वन को जलाने के लिए अग्नि के समान है। तो ये 6 अनायतन जो भी होते हैं, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, और इन तीनों को सेवन करने वाले अलग अलग लोग, जो मिथ्या दर्शन को सेवन करते हैं, यदि वो हमारे पास आएंगे तो वह हमें मिथ्यात्व की ओर ले जाएंगे। जो मिथ्या ज्ञान का सेवन करते हैं वो हमें मिथ्या ज्ञान बतलाएंगे कि ऐसा करना चाहिए, महाराज जी को ऐसा, आपको ऐसा करना चाहिए, ऐसा बोलना चाहिए, तो हम रत्नत्व से दूर ले जाएंगे, संसार की ओर ले जाएंगे। मिथ्याचारित्र करने वाले कहते हैं, अरे कौन कितने क्लेशों को सहन करे, कौन केसरोस करे, कौन पैदल विहार करे, ये सब शरीर को कष्ट देना है, ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें तो शरीर को कष्ट नहीं देना चाहिए, आत्मा का ध्यान करना चाहिए। तो मिथ्याचारित्र करने वाले अपनी मिथ्याचारित्र की बातें करेंगे। तो अगर इनका हम सेवन करते हैं, इन लोगों को अपने पास बिठाते हैं, इनकी प्रशंसा करते हैं या इनसे काम लेते हैं, तो इन जैसे लक्षण हमारे अंदर भी आएंगे। क्योंकि उनसे काम लेंगे, उनको पास बिठाएंगे, तो वो जैसा कहेंगे वैसा करना पड़ेगा। उनके अनुकूल नहीं चलेंगे तो हमारे पास नहीं आएंगे। और उनको अपने पास बुलाना है तो उन जैसा फिर कहना भी पड़ेगा, बोलना भी पड़ेगा, करना भी पड़ेगा। तो ये हमें रत्नत्रय से भटकाने वाले होते हैं। और क्या, लेकिन सोनगढ़ सिद्धांत वाले इसमें मिथ्या दर्शन में तो नहीं आएंगे, क्योंकि वो एकांत मिथ्यात्व में है। उनका ज्ञान मिथ्या है, चारित्र में मिथ्या है। कि ये 6 अनायतन हैं, ये क्या हैं? रत्नत्र रूपी कल्पवृक्ष के वन को जलाने वाले अग्नि के समान है। जो भी इनके संपर्क में आएगा, इनको पालन करेगा, या इनके संपर्क में आएगा, इन लोगों को मानने वालों के, तो वह भी रत्नत्रय से या सम्यक दर्शन से, सम्यक ज्ञान से हाथ धो बैठेगा। इसीलिए इनसे
बचना चाहिए, तभी जाकर आप सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान योग क्रिया कर पाओगे और आगे बढ़कर सम्यक चारित्र को अपने जीवन में अंगीकार कर पाओगे। तो भावार्थ, अनायतन शब्द का अर्थ स्थान है। तो जैन मंदिर आदि धर्म के स्थानों को आयतन कहते हैं। जो धर्म के आयतन ना हो उनको अनायतन कहते हैं। तो स्थान में जहाँ पर देव, सच्चे देव का स्थान ना हो वो सब अनायतन है। जहाँ पर सच्चे शास्त्र ना हो, सच्चे गुरुओं का स्थान ना हो और इन सच्चे देव शास्त्र गुरु को मानने वाले लोगों का स्थान ना हो, वो सब अनायतन की श्रेणी में आते हैं। वहाँ जाकर ना उनको मानना है ना उनकी प्रशंसा करनी है, तभी हम इन 6 अनायतनों के दोष से बच सकते हैं, है ना। अन्यथा ये 6 अनायतन दोष मिथ्यात्व के हमारे अंदर लगते हैं। अब इसके आगे बतला रहे हैं, इत्यादि दूषणैर्मुक्तं मुक्ति प्रीति निबंधनम सम्यक्त्यम सम्यक् दोष मद 3 मूर्ताएं और 6 अनायतन। ऐसे कितने दोष हो गए ये? 8 दोष, 8 मद, 6 मूर्ताएं और क्या रह गया? 6 अनायतन, 3 मूर्ताएं, ऐसे 25 दोष। इन 25 दोषों से रहित जो होता है वो सम्यक दर्शन कहलाता है। ऐसे जो इस सम्यक दर्शन का 25 दोषों से रहित पालन करता है वही सम्यक दर्शन मुक्ति रूपी स्त्री के प्रेम का कारण होता है। तो 25 दोषों से रहित जो सम्यक दर्शन है, जिसमें 8 मद नहीं है, संघादि 8 दोष नहीं है, 6 अनायतन नहीं है, 3 मूर्ताएं नहीं है, वही सम्यक रूपी, वही सम्यक दर्शन मुक्ति रूपी स्त्री के प्रेम का कारण होता है। उसे ही मुक्ति रूपी स्त्री प्रेम करती है, उसे ही अपने पास ले जाती है। किसको? उसको जो ऐसे 25 दोषों रहित सम्यक दर्शन का पालन करते हैं उसको। अर्थात उसी से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। इसीलिए जो पुरुष जन्म मरण रूप संसार से भयभीत हैं उन्हें निर्दोष सम्यक दर्शन की आराधना करनी चाहिए, ये यहाँ बता दिया। अब यहाँ बता रहे हैं सम्यक दर्शन का पालन करता है, सम्यक दृष्टि होता है, वह कहाँ कहाँ उत्पन्न नहीं होता। ये ध्यान से सुने, ये नियम है कि जो सम्यक दृष्टि है वह उस सम्यक के प्रभाव से किन किन दुखों से बच जाता है, कहाँ कहाँ नहीं जाता, सारे के सारे दुख वह नष्ट कर देता है एक सम्यक दर्शन के प्रभाव से। तो ऐसे इन 25 दोषों से रहित होकर जब हम सम्यक का पालन करते हैं तो हम इतनी सारी चीज़ों को खत्म कर देते हैं। अब हमारा जन्म इन सब चीज़ों में नहीं होगा। किन किन में बताते हैं। सम्यक्त्व संयुता प्राणी मिथ्याभासेषु जायते द्वादशेषु चतुर्यक्षु नारकेषु नपुंसके स्त्रीत्वे च दुष्कृताल्पायुर् दारिद्र्यादिकवर्जितः भुवनत्रिषु षट्भुषु तद्देवीषु न जायते। तो यहाँ कहा जा रहा है कि सम्यक दृष्टि पुरुष जो इन 25 दोषों से रहित होकर सम्यक का पालन करता है, ऐसा सम्यक दृष्टि पुरुष पृथ्वी कायिक, अपकायिक, तेजस कायिक माने अग्नि कायिक, वायु कायिक और वनस्पति कायिक, इन 5 स्थावरों में तथा 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, तीनों विकलत्रों में, निगोद में, असंगी पंचेंद्री में, कुभोग भूमि में, मलेश खंड में, इस प्रकार मिथ्यात्व के 12 स्थानों में उत्पन्न नहीं होता। यहाँ उत्पन्न कौन होता है? मिथ्या दृष्टि जीव। एक इंद्रिय सारे जितने बनते हैं सब मिथ्यादृष्टि बनते हैं। पृथ्वी मिथ्यादृष्टि जीव बनेंगे, जल कायिक मिथ्यादृष्टि बनेंगे, अग्नि कायिक मिथ्यादृष्टि, वायु कायिक, वनस्पति कायिक, सारे के सारे मिथ्यादृष्टि बनते। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय, निगोद और मलेश खंड में, कुभोग भूमियों में सब मिथ्यादृष्टि ही जाते हैं, सम्यक दृष्टि यहाँ नहीं जाता। इन 12 स्थानों से सम्यक दृष्टि बसता है, यहाँ उत्पन्न नहीं होता। इनके सिवाय त्रियंच योनि में, नरकों में, नपुंसक लिंग में, स्त्री पर्याय में, भवनवासी, व्यंतरवासी, ज्योतिषी देवों में, इस तरह सब तरह की देवियों में और नीचे की 6 पृथ्वियों में उत्पन्न नहीं होते। इनके सिवाय वे जीव अल्पायु, दरिद्री और हीन कुल में उत्पन्न नहीं होते। तो सम्यक दर्शन हो जाने पर
इन सब से बच जाओगे, ना त्रियंच में जाओगे ना ही नरकों में जाओगे। नरक में जाना पड़ा तो केवल और केवल पहले नरक में। वो भी कब जाता है नरक में? यदि पूर्व में आयु बंधक है तो, मतलब हमने अपनी आयु का बंध होने से पहले ही वो आयु बंध पहले हो गया नरक का मिथ्यात्व अवस्था में, उसके पश्चात हमने सम्यक दर्शन प्राप्त किया है तो जाना पड़ सकता है सम्यक के साथ, अन्यथा सम्यक के साथ कोई भी नरक और त्रियंच में और मनुष्यों में भी नहीं जाता। नरक कोई मनुष्य की बात है, कोई मनुष्य सम्यक दर्शन के साथ नरक में त्रियंच में मनुष्य में पैदा नहीं होता है, वो सिर्फ और सिर्फ देवगति जाता है। सम्यक दृष्टि की एक गति देवगति, बस जो मनुष्य है तो। और यदि देव है, नारकी है, त्रियंच है, तो ये नारकी और देव सम्यक दर्शन के प्रभाव से उत्तम कुल में मनुष्य बनते हैं, श्रेष्ठ कुल में, संपन्नता से सहित राजा महाराजाओं के यहाँ। और त्रियंच जो सम्यक दृष्टि है तो वह देव पर्याय को प्राप्त करता है। तो इस प्रकार समझना चाहिए कि एक सम्यक दर्शन से कितने सारे आना जाने के द्वार बंद हो जाते हैं। तो मिथ्यात्व के 12 स्थान खत्म हो गए। त्रियंच योनि, नरक, नपुंसक लिंग में भी सम्यक दृष्टि पैदा नहीं होता है। ना स्त्री पर्याय में कोई देवी नहीं बनेगा, ना मनुष्यों में बनेगा कोई त्रियंच वो स्त्री, ना त्रियंचों में ना ही देवों में कोई देवी यानी के अंतर्गत नहीं है। भवनवासी भी जोशी भवनत्र में नहीं जाता है। तो इस प्रकार और अल्पायु सम्यक दृष्टि जीव कभी अल्पायु प्राप्त नहीं होता है, उसकी आयु अधिक होती है, कभी कम आयु प्राप्त नहीं होगी उसे। बहुत से लोगों की आयु होती है 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, नहीं, उसकी आयु अच्छी आयु होती है। सम्यक दृष्टि जीव लंबी आयु के साथ जन्म लेता है। और दरिद्री कभी भी गरीब घर में पैदा नहीं होगा, हमेशा संपन्न परिवार में पैदा होगा, राजा महाराजाओं के यहाँ उसका जन्म होगा सम्यक्त के प्रभाव से। और कभी भी हीन कुलों में जन्म नहीं होगा, श्रेष्ठ उत्तम कुल में ही जन्म होगा। क्षत्रिय वंशी, वैश्य वंशी उत्तम कुल में ही उसका जन्म होगा, जिन धर्म को मानने वाले कुलों में। तो ये सब सम्यक्त के प्रभाव हैं। तो इसीलिए हाँ ये सिद्धांत है, ये नियम बता दिए कि सम्यक दृष्टि जीव यहाँ नहीं जाता, ये नियम है। अब एक कोई ऐसा नहीं कि इस काल में उस काल में, हर काल में हर समय। कुबो भूमि नहीं जाता, भूमि तो जाता, कुबो भूमि नहीं जाता। सम्यक दृष्टि सम्यक दृष्टि को भोग भूमि नहीं जाता है, ना कुबो भूमि जाता ना भोग भूमि जाता, नहीं जाता। बता तो दिया हमने। अरे तो नगरी वहां सुख है, वहां क्यों नहीं जाता? मनुष्य से मनुष्य सम्यक दृष्टि नहीं बनता, देव गति बताई थी ना अभी, सम्यक दृष्टि की एक गति देव गति। लेकिन बस वही शर्त आ जाएगी यहाँ पर, यदि किसी मनुष्य ने पहले मनुष्य आयु का बंध कर लिया है, फिर सम्यक दर्शन प्राप्त किया है, तो अब वह भोग भूमि जाएगा सम्यक के साथ। आयु बंधक है तो बिना आयु बंध किए कोई भी सम्यक दृष्टि मनुष्य भोग भूमि नहीं जाता। समझ में आ गई? पहले कर लिया था उसने, हाँ छायक सम्यक दृष्टि तेरा है श्रेणिक, फिर भी उन्होंने आत्महत्या की, सुसाइड की, है ना। तो ध्यान दें, राजा श्रेणिक छायक सम्यक दृष्टि थे, लेकिन जब उनका काल आ चुका था, अंत ही आ चुका था और नरक जाना था, तो नरक जाने के लिए जैसी गति वैसी मति। तो इसीलिए नरक जो सुसाइड करता है वो नियम से नरक ही जाता है,
और नरक जाना निश्चित था। तो इसीलिए उन्होंने सुसाइड के साथ मरण किया था, है ना। वो कोई आत्महत्या नहीं थी, लेकिन वहाँ अंत समय था उनका, आयु पूर्ण हो चुकी थी उनकी। और आयु पूर्ण होने पर, हाँ, आयु पूर्ण होने के पश्चात वहाँ से आयु पूर्ण होने की अवधि में उसको काना हुआ और उनका इस प्रकार से मरण हुआ। वो निमित्त बन गया बस, और मरण ऐसे ही होना था उनका। ठीक है, ये समझना चाहिए। तो ये सब सिद्धांत जो हमारे याद होते हैं, नियम पता होते हैं, तो हम भटक नहीं सकते हैं। तो इसीलिए ये सारे के सारे हमें नियम याद होने चाहिए कि सम्यक दृष्टि जीव कहाँ कहाँ उत्पन्न नहीं होता है। तो हमें याद रहता है कि सम्यक्त का क्या क्या उत्तम महिमा है, क्या क्या उसका प्रभाव है। एक सम्यक दर्शन होने पर हम कितने सारे दुखों से बच जाते हैं। सारे त्रियंच के दुखों से बच गए, सारे नरकों से बच गए, निगोद से बच गए, असंगी पंचेंद्रियों से बच गए, है ना। एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, समस्त विकलेंद्रियों और एक इंद्रियों से बच गए, सारे हीन कुलों से बच गए, अल्पायु वाले जीवों पैदा होने से बच गए, बहुत कुछ से बच जाते हैं एक सम्यक्त के प्रभाव से। इसीलिए हमें जैसा जैनेंद्र भगवान ने कहा है वैसी उनकी आज्ञा को स्वीकार करते हुए अपना जीवन जीना चाहिए, बिना कोई अपनी हठ बाध्यता को लिए, बिना कोई हठाग्रह को लिए, बिना कोई अपने अंतरंग में पक्षपात लिए हमें जैन भगवान की आज्ञा जनवाणी को स्वीकार करना चाहिए। यही सम्यक दर्शन है। ठीक, पहला आज्ञा सम्यक तो यही है। जो जैन भगवान की आज्ञा है उसको पूर्ण रूपेण हृदय से स्वीकार करो, स्वीकार करो। अब तुम उस योग काम कर पाओ ना कर पाओ, लेकिन स्वीकार कर लो, हाँ ऐसी आज्ञा है। ऐसा नहीं है कि ऐसा जैन भगवान ने नहीं बतलाया, लेकिन ऐसा बतलाया है, बस हम कर नहीं पा रहे हैं। ऐसा हाँ, पालन कर पाए ना कर पाए, लेकिन अपने श्रद्धान में तो होना चाहिए। स्वीकार तो कर लो पहले कि हाँ ऐसा होता है, जैन भगवान की ऐसी आज्ञा है, ऐसा कहा गया है आगम में, स्वीकार तो हो। स्वीकार ही नहीं है, नहीं ऐसा नहीं होता है, हम जो करते हैं वही सही है, ऐसा ही होता है, ऐसा हम करते हैं, यही मिथ्यात्व है। इसलिए हमें जैन भगवान की वाणी पर पूर्ण हृदय से स्वीकारता बनानी है, तभी जाकर इन सब दुखों से बच सकते हैं। और आगे बता रहे हैं इसमें क्या प्राप्त करते हैं समदृष्टि जीव। तीर्थकृत चक्रवर्त्यादि विभूतिं प्राप्य भासुराम नरा सम्यक्त्व महात्म्यात् प्राप्नोति परम पदम। तो यहाँ कह रहे हैं वह जीव सम्यक दर्शन के प्रभाव से तीर्थंकर, चक्रवर्ती आदि उत्तमोत्तम पद की दैदीप्यमान विभूतियों को पाकर अंत में मोक्ष रूपी परम पद को प्राप्त करते हैं। तो इसीलिए ये सब आपको चाहिए। तो बिना किसी अपने खोटी बुद्धि लगाए जैन भगवान की आज्ञा को स्वीकार करो, तो हम सम्यक दर्शन के प्रभाव से इंद्र पद, चक्रवर्ती पद, विद्याधर पद आदि प्राप्त करके और मुनि बनकर निर्वाण की प्राप्ति कर लेते हैं। तो ये सब सम्यक्त के महात्म को समझना चाहिए। और अब आगे इसके बता रहे हैं कि पूजा जैन भगवान की कैसी की जाती है। किमत्र बहुनोक्तेन ये गता यान्ति जन्मिना मोक्षं यदि तत्सर्वं सम्यक्त्वस्यैव चेष्टितम्। तो यहाँ बताया जा रहा है कि विद्वान पुरुष भगवान जैनेन्द्र देव की नित्य पूजा किस प्रकार करते हैं और उनको किस प्रकार करनी चाहिए, यही वर्णन हम इस अध्याय में पहले शास्त्रों के अनुसार कहते हैं। हाँ बैठ जाओ। कि नित्य पूजा हमें किस प्रकार करनी चाहिए, यही वर्णन इस अध्याय में अब पहले के शास्त्रों के अनुसार, पूर्वाचार्यों के अनुसार कहते हैं। ऐसा आचार्य उमा स्वामी कह रहे हैं कि वो अपने मन से नहीं कह रहे, जैसे पूर्वाचार्यों ने बतलाया है उस पूर्वाचार्यों के अनुसार नित्य पूजा करने का हम
क्रम बताते हैं या तरीका बताते हैं कैसे करना है। तो सबसे पहले क्या किया जाता है बता रहे हैं। स्नानं पूर्वमुखी भूय प्रतीच्यां दंतधावनम उदीच्यां श्वेत वस्त्राणि पूजा पूर्वोत्तरामुखी। तो यहाँ बतला रहे हैं सबसे पहले पूजा करने से पहले आप क्या करते हो, स्नान। तो पूर्व दिशा की ओर मुख करके स्नान करना चाहिए। क्यों? क्योंकि पूर्व दिशा से सूरज आता है और सुबह सुबह सूर्य की एनर्जी हमें लेनी चाहिए। और स्नान करते वक्त जब उस सूर्य की रोशनी पड़ती है और जल डालते हैं तो एक अलग ही हमारे अंतरंग में एक अलग ही ऊर्जा प्राप्त होती है सूर्य की रोशनी। लेकिन आजकल तो ऐसे बनने लगे हैं कि सूर्य की रोशनी आती ही नहीं है, तो ये दिक्कत है। लेकिन मुख कर लीजिए, पूर्व दिशा की ओर मुख करके स्नान करना चाहिए। और प्रतीच्याम दंत धावयम, और उसके विपरीत पश्चिम दिशा में मुख करके दंत धावन मंजन करना चाहिए, मुख शुद्धि करनी चाहिए। मंदिर बिना मुख शुद्धि करे नहीं आना चाहिए, ये यहाँ प्रमाण मिल गया। मंदिर आने से पहले हमें मुख शुद्धि मुंह अपना धोकर साफ कर कर आना चाहिए। लोग कहते हैं कैसे आ जाए, हम तो मंदिर से पहले पानी भी नहीं पीते हैं। अरे पानी भले ही मत पियो, पीने कौन कह रहा है, शुद्धि करने की बात हो रही है, मुख शुद्धि करने की। तो आप कुल्ला करके आ जाइए। उपवास एकासन में भी कुल्ला कर सकते हैं, मुख शुद्धि कर सकते हैं, क्योंकि पानी अंदर नहीं जा रहा है। पानी पीने की मना है, कुल्ला करने की मना नहीं है। जैसे कि मुनराज खड़े होकर पानी पीते हैं लेकिन बैठकर कुल्ला करते हैं, है ना। तो वहाँ उनको बैठकर पानी पीने की मना है, लेकिन कुल्ला करते नहीं करते, मुंह पानी लेते नहीं लेते बैठकर। तो कुल्ला अलग चीज़ है और पानी पीना अलग चीज़ है, समझना चाहिए। तो इसीलिए हम मुख शुद्धि करके ही मंदिर आए। किस दिशा की ओर? पश्चिम दिशा की ओर मुख करके दातून करनी चाहिए। उत्तर दिशा की ओर मुख करके सफ़ेद वस्त्र पहनना चाहिए। हमेशा पूजन सफ़ेद वस्त्रों में करोगे तो शांति और विशुद्धि की प्राप्ति होती है, सफ़ेद वस्त्रों में पूजन करने से, है ना। अब पीले वस्त्रों से पूजा करने से लक्ष्मी की वृद्धि होती है, पीले और लाल वस्त्रों से। अभी यहाँ बताएंगे, वस्त्रों का भी बताएंगे, चिंता नहीं करो, बताएंगे। तो यहाँ उत्तर दिशा की ओर मुख करके सफ़ेद वस्त्र पहनने चाहिए और पूर्व व उत्तर दिशा की ओर मुँह करके भगवान जिनेंद्र देव की पूजा करनी चाहिए। पूर्व और उत्तर, जैसे भगवान अभी उत्तर की ओर मुख करके विराजमान है तो हमें ऐसे खड़े होना चाहिए कि हमारा मुख पूरब की ओर रहे। इस प्रकार से हमें खड़े होना चाहिए। यदि भगवान का मुख पूरब की ओर है, यदि भगवान का मुख पूरब की ओर है तो हमें ऐसे खड़ा होना चाहिए कि हमारा मुख उत्तर की ओर रहे। जैसे कि हम अभिषेक करते हैं ना, जैसे भगवान ऐसे विराजमान है, हमने पर्णशिला लगाई, भगवान का मुख भी इधर ही किया, तो हम या अभिषेक इधर से करेंगे या इधर से करेंगे? तो इधर से करें जिधर से हमारा मुख उत्तर की ओर रहे। यदि भगवान की दिशा मुख पूरब की ओर है तो हमारी दिशा उत्तर की ओर होनी चाहिए, और भगवान की दिशा उत्तर की ओर है तो हमारी दिशा पूरब की ओर रहनी चाहिए। तो इस प्रकार से पूजा करनी चाहिए। हाँ, नहीं तो वो भगवान को देखकर कर रहे हैं, है ना, तो वहाँ दिशाएं नहीं होती हैं। लेकिन जहाँ भगवान के समक्ष, अब प्लेट ही ऐसी लगी है, थाली ऐसी लगी है, तुमने सामने लगाई तो बात अलग है, तुम्हारी थाली यूँ लगी है, खड़े इधर हो, तो अब इधर खड़े हो तो आपको इधर मुँह कर खड़ा होना चाहिए, जिसके आपका पूरब या उत्तर में मुख रहे। ठीक है। नहीं, इसमें कुछ दोष नहीं, लेकिन श्रेष्ठ दिशाएं पूरब और उत्तर कई हैं, है ना।
यदि जिन प्रतिमा का मुख पूर्व दिशा की ओर हो तो उत्तर मुख होकर अभिषेक या पूजा करनी चाहिए। यदि जिन प्रतिमा का मुख उत्तर दिशा की ओर हो तो पूजक को अपना मुख पूर्व दिशा की ओर करके पूजन करनी चाहिए। ठीक है, बता दिया। और यहाँ बता रहे हैं भगवान जनेन देव को पूर्व दिशा की ओर मुँह करके विराजमान करना चाहिए तथा पूजन करने वाले को उत्तर दिशा की ओर मुँह करके अभिषेक पूजा करनी चाहिए। ये अलग से लिखा है कि उद्मुख्यम स्वयं तिष्ठेत प्रांगमुखम स्थापयेत जिनम। तो उत्तर की ओर अपना मुख हो और प्राक माने पूर्व दिशा की ओर जिनेंद्र भगवान का मुख होना चाहिए। पद्मासन से बैठकर अथवा पर्यंक आसन से बैठकर व सुख आसन से बैठकर पूर्व व उत्तर दिशा की ओर मुँह करके दिशा की ओर अपना मुँह करके भगवान जनेंद्र देव की पूजा करनी चाहिए। तो बैठकर भी वैसी बताई है, तो हमें पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुँह करके अपना भगवान की पूजा करनी चाहिए, भगवान को देखकर और उत्तर और पूर्व की ओर मुख करके। ठीक है, अब इसके आगे बता रहे हैं, ये पूजा की बता दी, अब गृह चैत्यालय बताने का विधान बतलाते हैं कि घर में चैत्यालय कैसा होना चाहिए और उसमें कैसी प्रतिमा होनी चाहिए, कहाँ होना चाहिए, आदि आदि चीज़ें। गृहे प्रविशता वाम भागे सल्लिवर्जते देवतावसरं कुर्यात् सार्ध हस्तोत्र भूमिके नीचैर्भूमिस्थितं कुर्यात् देवतावसरं यदि नीचैस्ततो स्वस्यं संतत्यापि समं भवेत्। तो यहाँ बता रहे हैं, अब आगे गृह चैत्यालय बनाने का विधान बतलाते हैं। गृह में प्रवेश करते समय जिस दिशा में अपना वाया अंग हो उस घर में उसी भाग में चैत्यालय बनाना चाहिए। क्या बताया? गृह में प्रवेश करते समय जिस दिशा में अपना बायां अंग हो, उल्टा, उस तरफ, उस घर में उसी भाग में, बाएं भाग में प्रवेश करते हुए, निकलते वक्त नहीं, प्रवेश करते वक्त बाएं तरफ हमें चैत्यालय उसी भाग में बनाना चाहिए। चैत्यालय शल्य रहित उत्तम भूमि बनाना चाहिए। शल्य माने जमीन में वहाँ दिखवा लेना चाहिए, खुदवा कर, हड्डी वगैरह नहीं हो। जिस भूमि में हड्डी आदि किसी मलिन पदार्थ के रहने का संदेह ना हो, ऐसे स्थान में चैत्यालय बनवाना चाहिए। और उस चैत्यालय में वेदी की ऊंचाई 1.5 हाथ होनी चाहिए, बस, ज़्यादा नहीं। कोई गृह चैत्यालय में वेदी इतनी बड़ी होती है 1.5 हाथ की, तो 1.5 हाथ की ऊंचाई होनी चाहिए। यदि वेदी की ऊंचाई 1.5 हाथ से कम होगी तो यह बनवाने वाला अपनी संतति के साथ नीचता को प्राप्त होगा। तो 1.5 हाथ से नीची वेदी नहीं होनी चाहिए। भावार्थ, वेदी की ऊंचाई 1.5 हाथ होनी चाहिए। इससे ना तो ऊंची होनी चाहिए और ना नीची होनी चाहिए। वह वेदी इस प्रकार बनवानी चाहिए जिसमें पूजन का सब सुविधा हो, सारी उसमें पूजन के योग्य सुविधाएं में रहें। तो इसलिए ना 1.5 हाथ से ऊंची, ना 1.5 हाथ से नीची, क्योंकि ये गृह चैत्यालय है। गृह चैत्यालय का वर्णन अलग है। वहाँ प्रतिमा भी आप 9 इंची से ज़्यादा नहीं रख सकते। 9 इंची से बड़ी प्रतिमा गृह चैत्यालय में विराजमान करने की आज्ञा नहीं है। छोटी रख सकते हैं लेकिन उससे बड़ी नहीं रख सकते, बताएंगे अभी आगे चल के। हाँ, रख सकते हैं, नहीं कर सकते। अब यहाँ बता रहे हैं, ये वेदी के बता दी, मंदिर कहाँ होना चाहिए। हम प्रवेश करें तो उसके बाएं अंग में और बाएं तरफ, दाएं नहीं, बाएं प्रवेश करते समय। वैसे तो निकलते समय दाएं तरफ हो जाएगा, प्रवेश करते समय बाएं तरफ होगा। और उस भाग में देख लेना चाहिए, जो भूमि अच्छी होनी चाहिए और ऐसे स्थान पर बनाना चाहिए जहाँ पर किसी का आना जाना ना हो, एकांत स्थान रहे। घर में ऐसा स्थान पर चैत्यालय होना चाहिए और कोई भी वहाँ अशुद्धि में ना पहुँच पाए, इस प्रकार का सुरक्षित स्थान होना चाहिए, है ना। और वहाँ पर हमें शुद्ध वो कितना 1.5 हाथ की वेदी बनवाकर भगवान विराजमान करने, भगवान की कितनी प्रमाण होना चाहिए भगवान को बता रहे हैं। 11 बिंबम सर्व कामार्थ साधनम एतत् प्रमाणामाख्यात मत ऊर्ध्वम न कारेत। तो उस चैत्यालय में 11 अंगुल प्रमाण प्रतिमा होनी चाहिए। कितनी? 11 अंगुल प्रमाण, क्योंकि 11 अंगुल प्रमाण प्रतिमा समस्त मनोरथों को सिद्ध करने वाली होती है। 11 अंगुल हो गए 9 इंची।
तो 9 इंच की प्रतिमा सारे मनोरथों को सिद्ध करने वाली होती है, इसीलिए 11 अंगुल प्रमाण प्रतिमा गृह चैत्यालय में होनी चाहिए। चैत्यालयों में विराजमान करने के लिए शास्त्रकारों ने 11 अंगुल प्रमाण ही प्रतिमा बतलाई है, उसी से समस्त कार्य की सिद्धि हो सकती है। चैत्यालयों में इससे अधिक ऊंची प्रतिमा कभी विराजमान नहीं करनी चाहिए। बता दिया ना, 9 इंच से ज़्यादा प्रतिमा बड़ी गृह चैत्यालयों में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये प्रतिमा ही सारे कार्य की सिद्धि कराने वाली है और समस्त प्रकार के मनोरथों को पूर्ण कराने वाली है, तो इसलिए इस प्रकार करना चाहिए। और बता रहे हैं, एकांगुलम अविशिष्टम वद्यंगुलम धननाशनम त्रिंगुले जायते वृद्धि पीड़ा स्याचतुरंगुले। तो ग्रस्तों के चैत्यालय में 1 अंगुल प्रमाण प्रतिमा श्रेष्ठ गिनी जाती है। अब शुरुआत कहाँ से ली? 1 अंगुल। ये 1 अंगुल है, 1 अंगुल होता है पौन इंची का। 1 अंगुल कितना होता है? पौन इंची। 1 इंची भी नहीं, पौन इंची, लगभग की बात है। तो पौन इंची का 1 अंगुल मतलब इतना 1 अंगुल प्रमाण प्रतिमा श्रेष्ठ गिनी जाती है। 2 अंगुल प्रतिमा से धन का नाश होता है। 2 अंगुल प्रमाण प्रतिमा विराजमान करेंगे, धन का नाश हो जाएगा। 3 अंगुल की प्रतिमा विराजमान करने से वृद्धि होती है और 4 अंगुल की प्रतिमा विराजमान करने से पीड़ा होती है। मतलब विषम अंगुल में प्रतिमा विराजमान करनी है। 1 अंगुल हो, 3 अंगुल हो, 5 अंगुल हो, 7 हो, 9 हो और 11 हो, बस 11 से ज़्यादा नहीं घर पे। तो 1 अंगुल की प्रतिमा से वो श्रेष्ठ है, अच्छी है। 2 अंगुल की धन का नाश, 3 अंगुल से वृद्धि होगी, हमारे घर परिवार वैभव में सब में वृद्धि होगी, और 4 अंगुल से पीड़ा बनी रही, घर में परेशानी होगी। इसीलिए प्रतिमाओं का नाप तोल किया जाता है। हर चीज़ बिना नाप तोल के कहीं विराजमान कर देता है तो बहुत दिक्कत होती है। और बता रहे हैं यहाँ पर, पंचांगुले तु वृद्धि स्यात् उद्वेगस्तु षडंगुले सप्तांगुले गवाम वृद्धिर हानिरष्टांगुलम मतः हानिरष्टांगुले मतः। तो यहाँ बता रहे हैं 5 अंगुल की प्रतिमा विराजमान करने से भी वृद्धि होती है और 6 अंगुल की प्रतिमा विराजमान करने से उद्वेग होता है। मतलब घर में निरंतर कसाय का उद्वेग बना ही रहेगा, लड़ाई झगड़े बने रहेंगे। 7 अंगुल की प्रतिमा विराजमान करने से गौधन की वृद्धि होती है। तो 7 अंगुल की प्रतिमा विराजमान होगी तो गौ मतलब गाय, बैल, घोड़ा आदि धन धान की वृद्धि होगी। गौधन से माने धन धान्य की वृद्धि। और 8 अंगुल की प्रतिमा विराजमान करने से हानि होती है, इसलिए 8 अंगुल की नहीं करनी चाहिए। अब इसके बाद बता रहे हैं, नवांगुले पुत्र वृद्धिर धननाशो दशांगुले आरभ्य कांगुलाद्यम्बा या दद्यावदेश का दशांगुलम। यहाँ कह रहे हैं 9 अंगुल की प्रतिमा विराजमान करने से संतान की वृद्धि होती है, 10 अंगुल की प्रतिमा विराजमान करने से धन का नाश होता है। इस प्रकार 1 अंगुल से लेकर 11 अंगुल तक की प्रतिमा घर के चैत्यालय में विराजमान करने का वर्णन किया। जिन मंदिर के लिए यह नियम नहीं है, जिन मंदिर के लिए, बड़ा मंदिर के लिए गृह नियम नहीं, ये गृह चैत्यालय के लिए नियम है। जिन मंदिर में चाहे जितनी ऊंची प्रतिमा विराजमान कर सकते हैं, यद्यपि जिन प्रतिमा पुण्यबंध के कारण है, तथापि वस्तु का स्वभाव भी भिन्न भिन्न होता है तथा पूजा करने वालों की कामनाएं भिन्न भिन्न होती हैं और कामनाओं के अनुसार विधि भी भिन्न भिन्न होती है। पूज्य पूजक मंत्र विधि आदि समस्त सामग्री के अनुसार मनोकामना की सिद्धि होती है। यदि इनमें कोई भी सामग्री विपरीत हो तो उसका फल विपरीत ही होता है। पूजन की विधि में प्रतिमा की श्रेष्ठता और उसका प्रमाण भी मंत्र शास्त्र संबंध रखता है। मंत्र शास्त्रों में लिखा है कि यदि प्रतिमा कुरूप हो, उसकी दृष्टि वक्र हो, उसका आकार कुत्सित हो तो उससे पूजक की हानि होती है। इसीलिए प्रतिमा का सौंदर्य रूप होना भी आवश्यक है। जैसा शास्त्र में बतलाया वैसा सौंदर्य रूप होना चाहिए। आप बाहुबली जाओ, गोमटेश, कभी ऐसी मनोहारी प्रतिमा है, देख कर यूँ लगता है बस बैठे ही रहो, देखते ही रहो, देखते ही रहो, देखते ही रहो। ऐसा लगता है जैसे राजकुमार खड़े हों। राजकुमार की जो 16 साल की उम्र होती है, ऐसी 16 साल की उम्र की वो प्रतिमा भगवान की दिखाई देती है, बाहुबली भगवान की। इतनी सुंदर मनोहारी वह प्रतिमा है, तो ऐसा लगता है वहाँ बैठे ही रहो, बैठे रहो। कुंडलपुर जाओ, कैसी मनोहारी प्रतिमा है, लगता है बस देखते ही रहो, बैठे ही रहो।
तो ऐसी प्रतिमाएं होनी चाहिए। प्राचीन काल के समय में ऐसी बनती थी। हाँ, बहुत जगह हैं। अजितनाथ भगवान की तो बंदाजी में है, बटेश्वर में है। बटेश्वर की क्या सुंदर प्रतिमा है, इतनी सुंदर प्रतिमा है अजितनाथ भगवान की, बटेश्वर की, देखते ही रहो। जैसे अपन वहाँ जहाजपुर की देखते हैं, मुनसवनाथ भगवान की, वो ही बहुत सुंदर प्रतिमा है ना। ऐसे ही पार्श्वनाथ भगवान, बिजौलिया पार्श्वनाथ की, ऐसी बहुत सारी प्रतिमाएं हैं जो मनोहारी हैं। चांदखेड़ी में आदिनाथ भगवान की बहुत सुंदर मनोहारी प्रतिमा। तो ये ऐसी सुंदर प्रतिमा होती हैं तो अलग ही मन लगता है, अलग ही हमारे वहाँ विशुद्धि बनती है। और जहाँ पर प्रतिमाओं में कुरूपता होती है, दृष्टि वक्र होती है और आकार कुत्सित होता है, जैसा आगम में कहा है वैसा नहीं होता है, तो वहाँ पूजक को हानि होती है, लाभ नहीं होता पूजा करने वाले को। और अभी अभी जब पहले अभी नई नई प्रतिमा विराजमान हो रही हैं अलग अलग आकार की, आचार्य विद्यासागर जी के संग में वो अलग अलग चल रही है, वो कौन से टाइप की चल रही हैं, वो समझ में नहीं आती कौन से आगम से ली गई हैं, वो आकार कहाँ से लिया गया है। क्योंकि सुधा सागर जी पूरा उसका निषेध करते हैं कि इस आकार की प्रतिमाएं नहीं होनी चाहिए। हाँ, सब जगह ही वही है। तो कहने का मतलब यहाँ पर मंत्र शास्त्रों में जो लिखा है उसके अनुसार ही प्रतिमा हो तो अधिक लाभ होता है। यदि प्रतिमा कुरूप हो, उसकी दृष्टि वक्र हो, उसका आकार कुत्सित हो, तो उससे पूजक को हानि होती है। यह बात प्राय सब लोगों के अनुभव में आ रही है। जिस प्रकार वक्र दृष्टि वाली प्रतिमा से पूजक को हानि होती है, उसी प्रकार सम अंगुल वाली प्रतिमा 2, 4, 8, 2, 6, 8, 10 अंगुल की प्रतिमा घर के चैत्य में विराजमान की जाए तो उससे हानि होती है। यह संख्या की समता और विषमता अनेक स्थानों में शुभ अशुभ की सूचक होती है। तो हम प्रतिमाएं भी रखते हैं ना मंदिरों में, तो विषम में रखते हैं, सम में नहीं रखते हैं। शुभ कार्यों में विषम संख्या ही शुभ मानी जाती है, सम संख्या कभी शुभ नहीं मानी जाती। इसलिए सम अंगुलों की प्रतिमा घर में, घर के चैत्यालय में शुभ नहीं होती है। तो कहीं भी शुभ नहीं होती, घर के चैत्यालय में क्या। तो इसीलिए यहाँ प्रतिमा भी विराजमान की जाती है तो वो भी 5 फुट की, 7 फुट की, है ना, 3 फुट की, 1 फुट की, या फिर इंची में 31 इंच की, 33 इंच की, 37 इंच की, मतलब विषम में ही, सम में नहीं करी जाएगी। तो ये समझना चाहिए, क्योंकि इस विषम में शुभ कार्य में शुभ मानी गई है। आगे बता रहे हैं ये चैत्यालय कहाँ होना चाहिए। गृहे संपूजयेद बिंब मूर्ध प्रासादगम पुनः प्रतिमा काष्ठलेपाख्य स्वर्ण रूपाय साम गृहे मानादिक परिवार रहता नैव पूज्यते काष्ठलेपाय सांभूता प्रतिमा सांप्रतम नहीं योग्यास्ते साम यथोक्तानां लाभस्यापि तो भावतः जीवोत्पत्त्यादयो दोषा भयवा संभवन्ति च। तो यहाँ आचार्य उमास्वामी बतला रहे हैं, घर का चैत्यालय ग्रह संपूज बिंब मूर्ध प्रसादगम पुनः। तो कहाँ होना चाहिए, घर का चैत्यालय मूर्ध माने ऊपर के ऊपरी भाग पर बनवाना चाहिए, सबसे ऊपर, है ना। और इसमें जिन प्रतिमा विराजमान कर उनकी पूजा करनी चाहिए। अब प्रतिमा क्या की बता दी, तो प्रतिमाएं काष्ठ की प्रतिमा, लेप की प्रतिमा, पाषाण की प्रतिमा, सोना चांदी तांबा पीतल आदि धातु की प्रतिमा बनवाकर घर के चैत्य में विराजमान करना चाहिए। यह वह प्रतिमा भी 11 अंगुल से ऊंची नहीं होनी चाहिए और वह प्रतिमा 8 प्रात्यार यक्ष यक्षी सहित ही होनी चाहिए। तो अष्ट प्रात्यार और साथ उनके यक्ष यक्षिणी भी होने चाहिए। पहले की प्रतिमा देखिए आप, जितनी प्राचीन मंदिरों में जाओगे सब साथ में, सब पूरा परकर दिखाई देगा आपको, पूरा पूरा परकर दिखाई देगा। अब आजकल के मंदिरों में केवल भगवान दिखाई देते हैं, परकर है ही नहीं ना। अष्ट प्रात्यारों का परकर होता है, वो तो अलग से रखे जाते हैं अष्ट प्रात्यार बाद में। वो पहले की प्राचीन की प्रतिमा, पूरे प्रतिमा के साथ साथ पूरे उसी में ही हर चीज़ होती थी। परकर होते थे, देव लोग होते थे पुष्पवृष्टि करते हुए, ढोल बजाते हुए, आदि आदि बहुत सारी चीज़ें जहाँ भी आप प्राचीन मंदिरों में जाओगे देखने को मिलेंगी। वो सब शास्त्र के अनुसार हैं। आज अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार सब लोग करते जा रहे हैं। अब यहाँ बता रहे हैं, आप लोगों ने लेप की प्रतिमा देखी नहीं देखी, लेप की नहीं देखी, चले जाओ वहाँ, कहाँ, पहले वहाँ थी बीनावारा में, चूने के लेप की प्रतिमा थी।
अब वो धीरे 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 क्षरण हो गया, तो अब वो हट गई, अब दूसरी प्रतिमा विराजमान हो गई वहाँ। हाँ, अभी भी एक प्रतिमा विराजमान है। कहाँ पर? ये आप जाओगे रेहली पटना, रेहली पटनागंज के आदिनाथ भगवान, कितने बड़े भगवान है वो पद्मासन में। वो अभी भी किसकी है? वो किसकी प्रतिमा है? वो चूने की प्रतिमा है, वो चूना लेप की। हाँ, दोनों देखी है? तो हमने तो एक ही देखी है। अभी हम गए थे रेहली पटना, नहीं उसकी चूना लेप की, तो वो वहाँ देखी रेहली पटना में। तो लेप की तो देखी है, काष्ठ की नहीं देखी है। पहले चलती थी, अब नहीं चलती। यहाँ लिखा है इसका वर्णन भी। अरिहंत की प्रतिमा प्रातिहार यक्ष यक्षी सहित ही होती हैं। यदि अरिहंत की प्रतिमा ना मिले तो घर के चैत्यालय में केवल सिद्धों की प्रतिमा विराजमान नहीं करनी चाहिए। सिद्धों की प्रतिमा जिन मंदिर में ही विराजमान करनी चाहिए, गृह चैत्यालय में नहीं। काष्ठ लेप और लोहे की प्रतिमा इस पंचम काल में विराजमान नहीं करनी चाहिए, क्योंकि काष्ठ लेप प्रतिमा का अभिषेक नहीं हो सकता। काठ की प्रतिमा का अभिषेक करने में उसमें जीव राशि उत्पन्न होने की संभावना रहती है, और लेप प्रतिमा की प्रतिष्ठा ही नहीं हो सकती। ऐसी प्रतिमा के विराजमान करने से लाभ के बदले हानि ही होती है। तो इसीलिए मना कर दिया है इसके, है ना। पंचम काल में काष्ठ लेप और लोहे की प्रतिमाएं नहीं रखनी चाहिए। पाषाण, सोना, चांदी, अष्ट धातु, ये सब हैं, इसकी बनती हैं अपनी। प्रतिमा का निर्माण प्रतिष्ठा शास्त्रों के अनुसार कराना चाहिए। प्रतिष्ठा शास्त्रों में अरिहंत प्रतिमाओं का लक्षणार्थ प्रातिहार सहित यक्ष यक्षिणी सहित बतलाया है। केवल ज्ञान सहित समस्त में विराजमान अरिहंत होते हैं, उनकी प्रतिमा भी वैसी ही होती है। जिन प्रतिमा पर अरिहंत अवस्था के प्रातिहार यक्ष यक्षिणी आदि चिन्ह ना हो तो उसको अरिहंत प्रतिमा नहीं कह सकते, फिर वह सिद्धों की प्रतिमा हो जाती है। यदि अष्ट प्रातिहार नहीं है और यक्ष यक्षिणी नहीं है, चिन्ह नहीं है, तो वो सिद्ध की प्रतिमा कहलाती है। सिद्धों की प्रतिमा भी वैसे ही होती है, बस अंतर इतना है वो अष्ट प्रातिहार से रहित है, चिन्ह से रहित है और यक्ष यक्षिणियों से रहित है। तो जो अकेले हैं वो सिद्ध भगवान की प्रतिमा होती है, प्रातिहारों से रहित, यक्ष यक्षिणियों से रहित, चिन्ह से रहित। तो इसीलिए ये सब चीज़ें अरिहंत भगवान की प्रतिमा में साथ में होना चाहिए। क्योंकि जब भगवान के समोषण का वर्णन हम जब पढ़ते हैं तो उस वर्णन में क्या पढ़ते हैं, हमने कल बतलाया था कि पीठिका होती है, पीठ के ऊपर पहली कटनी होती है। पहली कटनी पर कौन होता है? पहली कटनी पर यक्ष यक्षिणी धर्मचक्र हाथ में लिए हुए खड़े होते हैं चारों दिशाओं में, और दूसरी कटनी पर धर्म ध्वजा फहरा रही होती है, पताकाएं लगी होती हैं चारों दिशाओं में, और तीसरी कटनी पर भगवान का सिंहासन और उस पर भगवान चार अंगुलों पर विराजमान होते हैं। तो ये ओरिजिनल समोषण का स्वरूप है, और हम ओरिजिनल में नहीं पहुंच पाए, इसीलिए हम यहाँ उसका स्वरूप यहाँ बनाते हैं। तो साथ साथ हमें सब चीज़ें विराजमान करनी चाहिए, अष्ट प्रातिहार भी और यक्ष यक्षिणी सहित प्रतिमा विराजमान होनी चाहिए, तभी वो पूरा समोषण का रूप होता है। इसलिए ये प्रतिष्ठा शास्त्रों में उसका वर्णन किया गया है, वो यहाँ अलग से बतला दिया गया एक फुटनोट में। अब आगे बता रहे हैं कि जिन मंदिर पर ध्वजा नहीं होती है तो क्या उसका फल मिलता है। प्रसादे ध्वज निर्मुक्ते पूजा होम जपादिकम सर्वं विलुप्य तस्मात् कार्यो ध्वजोच्छ्रयः। तो यहाँ कह रहे हैं जिन भवन पर, जिन मंदिर पर, चैत्यालय की बात नहीं हो रही, जिन मंदिर पर जिन भवन पर ध्वजा नहीं होती, उस जिन भवन में किया हुआ जप, होम, पूजा आदि सब व्यर्थ हो जाता है। तो जिस मंदिर में ध्वजा नहीं लगी होती, ध्वजा नहीं फहराती वहाँ, इसीलिए जिन भवन पर ध्वजा स्तंभ अवश्य होना चाहिए। भावार्थ, जिन मंदिर पर शिखर और शिखर से ऊंचा ध्वज स्तंभ होना चाहिए, शिखर से ऊंचा ध्वज का स्तंभ होना चाहिए। शिखर के कलशों से ध्वजा सदा ऊंची होनी चाहिए, कलश से ऊंची ध्वजा होनी चाहिए। नीची ध्वजा शुभ नहीं होती। जिस प्रकार व्रत की पूर्णता उद्यापन से होती है, भोजन की पूर्णता और शोभा
तांबूल से होती है। पहले के लोग भोजन करने के बाद पान खाते थे, तांबूल खाते थे। आजकल सौंफ इलायची खा लेते हैं, है ना, सौंफ इलायची खा लेते हैं, पान नहीं खाते। तो उसी प्रकार जिन भवन की शोभा और पूर्णता शिखर कलश और ध्वजा स्तंभ से होती है, और ये नहीं है तो वहाँ किया हुआ सारा जप, होम, पूजा आदि कार्य अनुष्ठान सब व्यर्थ होते हैं, बेकार जाते हैं। इसीलिए ये जिन मंदिर में होना परम आवश्यक है। ये उसके अंग हैं जिन मंदिर के। अब इसके आगे बता रहे हैं प्रतिमा का अतिशय। अतीदाब्दशतं यस्यात् यच्च स्थापितमुत्तमै तद्व्यंगमपि पूज्यं स्याद्बिंबं तन्निष्फलं नहीं। तो यहाँ कह रहे हैं कि जिस प्रतिमा की पूजन करते हुए 100 वर्ष व्यतीत हो गए हैं, अथवा जिस प्रतिमा का साक्षात अतिशय हो, और जो प्रतिमा किसी महापुरुष के द्वारा स्थापित की गई हो, वह प्रतिमा यदि अंगहीन भी हो तो पूज्य मानी जाती है। तो यहाँ क्या कहा दिया कि तद व्यंगम अपि पूज्यम, वह अंग से रहित भी है तो भी पूज्य मानेगी। कब? उसे पूजा करते करते 100 साल बीत गए हो, 100 साल से प्राचीन प्रतिमा हो, जिस प्रतिमा का साक्षात अतिशय दिखाई देता हो देवों के द्वारा या फिर अन्य चीज़ों के द्वारा, और जो प्रतिमा किसी महापुरुष ने स्थापित कराई हो, प्राचीन प्रतिमा हो, किसी महापुरुष ने स्थापित कराई हो, तो वह प्रतिमा अंगहीन भी हो तो पूज्य मानी जाती है। भावार्थ अंगहीन प्रतिष्ठित प्रतिमा भी अपूज्य होती है, परंतु अतिशय सहित प्रतिमा का यदि कोई उपांग भंग हो गया हो तो पूज्य ही मानी जाती है। तो इसीलिए हैं, तो ये यहाँ बता दिया 100 वर्ष। और ऐसी बहुत सारी प्रतिमाएं हैं जिसे हमें पता नहीं होता, नहीं प्रशस्ति लिखी है कि नहीं लिखी, बहुत सारी प्रतिमा प्रशस्ति नहीं लिखी होती है। तो वहाँ यही समझा जाता है 100 वर्ष से प्राचीन प्रतिमा की यदि पूजा कर रहे हैं हम, तो पूजा करते करते 100 वर्ष हो गए तो प्रतिमाएं प्रतिष्ठित हो जाती है, पूज्य मानी जाती है। यदि बिना प्रतिष्ठित किए भी कोई व्यक्ति पता नहीं है, अज्ञानता में उसकी पूजा चली आ रही है 100 वर्ष से, तो वह पूजनीय हो जाती है। क्योंकि ऐसा पहले होता था क्या कि पहले के जो कारीगर हुआ करते थे, तो अपनी कारीगर अपनी कला का अभ्यास करने के लिए पहाड़ों पर प्रतिमाओं को बनाया करते थे। अब बनाया करते थे तो अब कोई गया घूमने, उसने देखा अरे प्रतिमा है, यहाँ पर प्रतिमा बनी हुई है, तो वो पूजने लगा। पहले प्रशस्ति तो लिखी नहीं जाती थी, तो उसे क्या मालूम प्रतिष्ठित है कि बिना प्रतिष्ठित है। तो इसीलिए वहाँ पूजा चालू हो गई, मंदिर बन गया, तो वो चल रही है। तो इस प्रकार यदि 100 साल हो जाते हैं उसे पूजा करते करते, तो वो पूजनीय हो जाती है, प्रतिष्ठित हो जाती है। तो ऐसे ही पूज्य मानी जाती है। आगे बता रहे हैं, समय समाप्त हो गया अपना। हाँ, क्या घर पे हमें, हाँ घर पे देखो अष्ट धातु की प्रतिमा विराजमान घर पे नहीं करनी चाहिए बिना प्रतिष्ठित। दर्शन के हिसाब से तो हम फोटो रखते ही हैं, हाँ फोटो रख सकते हैं। चलिए आज का समय समाप्त हुआ, इसके आगे कल हम और समझाएंगे।